ये पितरों का स्थान है। देखिए कितने नाग रूप में पितृ विराजमान है। ये प्राचीन परिसर है, 1800 का पीपल, देसी पीपल। ये पीपल भी 100 साल पुराना है। पहला ये पीपल तो 1800 से। और यहाँ पितरों का इन्होंने स्थान दिया है। और मुख के साथ है जी, ये मुख के साथ। हाँ, ये देखिए यहीं मंदिर के किनारे से गांगन नदी निकल रही है और ये गांगन नदी नेटौर होते हुए मुरादाबाद होते हुए आगे जा रही है। और नदी के चारों तरफ देखिए भगवानों की मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। अगर ये सारी मूर्तियाँ दिखाऊं तो कई घंटे की वीडियो बनेगी। बाबा भोलेनाथ देवी को पुकार कर कथा सुना रहे हैं इसी गांगन की। ये आधा रूप माता का, आधा पिता का। अच्छा, कथा सुना रहे हैं देवी। ये धार भगवान ने त्रिशूल गाड़ा जंगल में। प्राचीन पेड़ है बरगद के। जंगल भी है और पहाड़ी भी है। तो वहाँ से एक धार का जन्म हुआ। जब भगवान ने ऐसे गाड़ा खड़ा करा त्रिशूल तो एक धार फूटी। तो देवी को कह रहे हैं इस धार का नाम गांगन होगा। अच्छा। देवी गंगा को तुम्हारे सामने जटाओ में उतारा। किसी में हिम्मत नहीं थी उसका वेग थामने के लिए, वो गंगा को उतार रखा। गंगा को वो आकाश से उतारी, ये जमीन से निकाल ली। ये तुम्हारी मेरी शक्ति से इसका जन्म है, अर्धनागेश्वर शक्ति के रूप में। और देवी इनका गांगन को कह रहे हैं गांगन तुम्हारे मार्ग में एक ऐसा स्थान आवेगा जहाँ तुम्हारा बहुत तगड़ा सम्मान होगा, तुम्हारी लीलाएं होंगी। वहाँ अहंकार से नहीं बहना, तुम नाग नागिन के रूप में बहोगी। एक फना मेरे ना, एक फना तुम्हारे नाम का उठेगा और ऐसे ही चलती हुई लहरा में। तो देखिए नाग के रूप में भोलेनाथ हैं, नागिन की पार्वती है, माता का वाहन शेर है, भगवान का वाहन नंदी है। त्रिशूल से जिससे गांगन को निकाला गया, ये दर्शाया भी है पहाड़ी पे। पहाड़ी पीछे है लेकिन दर्शाया है ये। साइड में गांगन है ये। और वहाँ कहा है यहाँ सीधे रहना। देखिए आप गांगन फना खाते हुए नाग के रूप में, भोलेनाथ के रूप में गांगन आ रही उधर से। जी, फना खा रखा। यहाँ लीला होनी थी, साइलेंट हो गई, यहाँ कोई हलचल नहीं। और आगे देखिए दूसरी तरफ ऐसे घूमता ना सांप, ऐसे उधर दूसरी तरफ घूम गया। तो ये वो स्थान है जी, आंखों के सामने गांगन बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस गांगन ने गांगन के 5 खंड किए हैं इसके। अच्छा। इतनी जगह में वैसे तो बहती आई है। और ये कहा गंगा राम गंगा में तुम्हारा संगम होगा और राम गंगा का गंगा में होगा और सागर तक तुम्हारा जल जाएगा। राम गंगा में मुरादाबाद हुई है और संबल में जहाँ भगवान का अवतार लेगा, नीचे रामपुर के पास में बरेली, उधर गंगा राम गंगा गंगा में गिर गई है इनका जल लेके। अब यहाँ बताए हैं 5 कुंड, इसमें चलेगी केवट की नाव। अच्छा, ये टूट गया, अब दोबारा बनेगा, अगले महीने काम चलेगा। ये गहरा पानी होगा यहाँ, इसमें अच्छा। केवट की नाव चलेगी। जैसे बच्चे आए घूमना चाहेंगे तो सम्मान करेंगे आगे तक। और ये वो भी होगा एक्सरसाइज के लिए, तैरना सीखना, पेट का चला निकालना। ये खंड बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। ये खंड है बीच का, जहाँ भगवान सब में दर्शन है भगवान के। ये बीच में हर हर गंगे हर हर गांगन करने का जो लाभ गंगा में नहाने का, सागर का, वो इस कुंड में नहाने का मिलेगा। वो कपड़े बदलने का स्थान है महिला पुरुषों के लिए। बहुत अच्छा। अच्छा, उससे आगे जो स्थान है उसमें गौ घाट, नंदी घाट है, गौओं को नहलाने का, पशुओं को नहलाने का घाट है वो। और पल्ला घाट जो है अपने वाहनों को नहलाने का स्थान है पल्ली तरफ। अच्छा। और 5वां खंड है पितरों के सामान को बहाना, ऊपर से नीचे की तरफ जो पितरों का सामान घर से वैसा होता है जी जी, बहाने का। 5 खंड भी इसके देवी के वो हैं कि ये 5 खंड भी इसमें होंगे, इसका अलग महत्व होगा। अब माता सती का स्थान है ये, माता सती हुई है, तो ये सती का स्थान है माता का। अच्छा। और ये जमुना जी पार कराई, यही गंगा यही जमुना, कृष्ण जी ने जन्म लिया है, वासुदेव जी लेकर चले, चरण छूकर नीचे उतर गई, वही चरण छूती गांगन। ये बात वहाँ जो झूला झूलते हैं। हाँ, और यह जन्म हुआ है और अत्याचारी मांगता रह गया, आकाशवाणी हुई तेरे मारने वाला तो पैदा भी हो गया, कंस तू कहाँ देख रहा। तो ये वो दृश्य है। सही सही। भगवान नहीं मानने भैया मनाने गए राम को। भगवान मानने नहीं, 14 साल की यात्रा पूरी करनी है, मैं लौटूंगा नहीं, तो भैया हमें खड़ाऊ दे दो, 14 साल आपका उसी से काट लेंगे। ये वो दर्शन है, बहुत सुंदर। ये केवट की नाव है जो इसमें चलेगी। ये बात राम लक्ष्मण संवाद हो रहा। हनुमान जी का हमने अपनी तरफ से दिया, जहाँ राम वहाँ ही हनुमान। ये हनुमान जी के दर्शन मैंने अपनी तरफ से अंदर की भावना से दर्शन कराया। नहीं, यही दृश्य है राम लक्ष्मण सीता केवट संवाद, बहुत अच्छी। तो ये केवट की नाव उसमें चलेगी। और यहाँ माता का देवो दृश्य है, हजारों साल माता ने तप किया है, भोलेनाथ के शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाकर खाना पीना छोड़ दिया। और माता की यही रट थी कि भगवान भोलेनाथ हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूं। ये कहलवाना चाहती थी भोलेनाथ से।
तो हजारों साल तप करा, भगवान नंदी पर बैठ कर आशीर्वाद देना आना पड़ा। और यहाँ दिखाने का उद्देश्य से बता रहा मैं, यहाँ जी माता का ध्यान है, यहाँ इस पुष्प लगा कर ओम नमः शिवाय। ओम नमः यहाँ मुझे है ओम नमः शिवाय माता के मुख से निकलता दिख रहा, और फिर ओम नमः शिवाय ऐसा निकल रहा है, ऐसा पूरे ब्रह्मांड में ओम नमः शिवाय की गूंज हो गई। भगवान नंदी पर बैठ कर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वो स्थान है, यहाँ ये छतरी भी लगेंगे इनके ऊपर। बहुत अच्छा। इसको इसका उद्देश्य व्याहतवाद कैसे क्या है, तो ये इसलिए दिया है। गंगा को जटाऊ में तारा, गांगन को जमीन से निकाला, आए गंगा, देख गंगा का भगवान नहीं थमा, और ये भाई हैं मानव उद्धार के लिए उद्देश्य है। ये बैठने का है, थक जाओ तो बैठ जाओ, घूमो तो बैठ जाओ। जी जी जी। और ये साफ गांगन मैया का वो सम्मान है जो भगवान ने कहा, देवी को दिखाया। देवी ये वो स्थान है जहाँ गांगन को सीधा बहने के लिए कहा था, अहंकार से नहीं, तो ये वो स्थान है। ये देवियाँ आरती कर रही हैं जी, कलश रखे हुए हैं, अंदर से मगरमच्छ आरती का आनंद ले रहे हैं, गजानन माला लिए खड़े हुए हैं, और अर्धनागेश्वर शक्ति के रूप में भगवान बैठे हैं। वहाँ आरती बजती है। मछली में भगवान का अवतार, कच्छ में भगवान का अवतार, पीछे कछुए पे है। हनुमान जी ने लंका में जलाने के बाद पूंछ बुझाई सागर में, मकर ध्वज हुआ, मकर ध्वजन का पुत्र, गांगन मंदिर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब, और पहाड़ी में इसमें समस्त लीलाएं हैं भगवान की। तो ये वो स्थान है। इतना ये शिवलिंग के आकार पर सदृश्य है। ये परिक्रमा है, उधर से जल चढ़ता है ऐसे ओम नमः शिवाय। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके चारों तरफ ऐसे आके पूरब को मुंह करके उधर से जल हाँ, लेकर हाँ, हाँ। ओम नमः शिवाय। ये सब उद्देश्य है, वो दृश्य भी मौजूद है। मौजूद है। इसी में शक्ति नहीं थी जहर पीने की, एक भोलेनाथ दयालु बाबा में थी जो नीलकंठ कहलाए, उनका एक दृश्य है। ये देखिए आप उतरते हुए ऐसे ही है। हाँ, ये कपड़े बदलने का स्थान है। गरुड़ महाराज उतर रहे हैं। ये गजगृह के सामने लड़ाई हो रही हो, पैर पकड़ रखा, तेज धार किया। माता पार्वती को कथा सुना रहे भोलेनाथ। देवी को नींद आ गई, कुछ कहे कबूतरों ने सुन ली, कुछ कहे तोतों ने सुन ली, मैंने दोनों को बैठा दिया। ये बहुत अच्छा किया। समझ लो भैया, कुत्ता समझ लो या कबूतर समझ लो, ये बहुत अच्छा किया। उन्होंने सुन ली और माता को नींद आ गई, अमर हो गए। अमर हो गए, अमरनाथ बन ये गए। वो स्थान है। भगवान ने नृत्य किया, राक्षस को मारकर सांप लहरा रहे हैं, राक्षस मरा पड़ा, भगवान नृत्य कर रहे हैं। बहुत दयालु सुंदर बाबा जी। भोलेनाथ। बहुत दिमाग लगाया आपने। नहीं उसी ने लगवाया जी, लगाया नहीं, सब उसी की जी लिखा जी है। जी। ये वो गांगन का मूल स्थान है। गांगन मैया ने वहां से स्थान छोड़ दिया, यहाँ ले लिया। ये लाते हुए हूँ जी, गांगन को लिवा के लाया हूँ अच्छा, मूल स्थान से। ये मूल स्थान का स्थान है। ये गांगन रखना है, ये बाबा है वहाँ के, ये वो गांगन पूजा नदी करने का की है। वो अर्धनागेश्वर शक्ति है, ये शिवलिंग है और मंदिर है। ये प्राचीन परिसर है जहाँ से गांगन निकली है, वहाँ से स्थान छोड़ा है और मैं आराधना करके लाया हूँ तो लिया है। ये मेरे इलाके हुए का, ये भी मेरा ये है। बहुत उड़ गया है, इधर दिख रहा है अभी हल्की सी झलक, देखो ये सब ला रहे हैं। हाँ 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 हाँ। नदी में बढ़ रहा हूँ जहाँ से निकली है और आराधना करके लाया हूँ, और मुझे लगा मेरी साथ आई है और स्थान लिया है। ये पूजा स्थल है गांगन मैया का, गंगा का। ये माता का एक आदेश हुआ जी जी। कि शांति वन के नाम से गांगन से जगह मांगो। माता अच्छा। कह रही है मुझसे, प्रार्थना कर रही है, कह रही हैं कि आप माता से प्रार्थना करो, जगह मांगो, कहने के लिए शांति वन के नाम से। इसका नाम परिवर्तन भी होगा लेकिन अभी नहीं पता। तो इसमें कमल के फूल खिलेंगे, खिलाए थे मैंने, पानी आके छूट गया, देखो जी। अच्छा, अच्छा। वो और वो कमल के फूल खिलेंगे। ये संध्या का स्थल है, बीच में इसमें फूल खिलेंगे। रेता आ गया था जल चढ़ने में। ये शांति वन के नाम से है जगह। ये आगे परिवर्तन होगा, इसका चेंज होगा, वो क्या होगा वो आगे है इससे। ये वहाँ के गुरु हैं, वो ये हमारे पूर्वज जिनकी 9 जगह की जय रहती थी, उनका स्थान है। होगा दोबारा उखड़ जाए। ये हर शिकारी का मार्ग है जी। अच्छा जी। अब ये कलयुग आया है, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे सुखदेव जी। ये कथा का चलन हुआ है। बड़ का पेड़ बना हुआ भी है और बड़ का पेड़ लगा हुआ भी है। ये बाप बेटे को कथा सुना रहे हैं कलयुग की आने की। और यहाँ बैठ के कोई घर किसी के लड़ाई है या वो है, इस परिसर में जैसे घुटेगा घूमेगा वो सब भूत भाग जाएगा, घर गृहस्थी का जो है। और यहाँ बैठेगा तो बहुत शांति मिलेगी और लगेगा ऐसा कि जैसे वही कथा सुन रहे हैं हम। कलयुग जब आया है तो यहाँ बैठने से ही ऐसा लग जाएगा। ये वो तारे के रूप में विराजमान है, ध्रुव भगत पूजा में व्यस्त है। ये उनका स्थान है। कहते थे देखो ये तारा चमक रहा बच्चों, ये तारा ध्रुव, तारा भी चमक गया। ये वो ये 7 ऋषि हैं, इनके तारे भी हैं जी इसी तरह के, आकाश में 7 तो कहते थे एक धोरे से तारे हैं। ये 7 ऋषि हैं, कथा सुनाते हैं ना, 7 ऋषि।
तो अब ये सप्तऋषि मंडल हमने दे दिया, तो आज शक्ति का ने आवाज करा सप्तऋषि मंडल अधूरा है। अच्छा। अब हम देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ क्या चीज रह गई, माता का स्थान नहीं दिया, ये माता आकाश को प्रणाम कर रहे हैं, ये बाद में बनाई गई। अच्छा अच्छा, सप्तऋषि मंडल में माता का स्थान था, ये आकाश को प्रणाम कर रहे हैं, ये दिया गया। और ये सातों ऋषि दिया गया। और एक कमी बताई थी, उधर माता का स्थान, इधर सप्तऋषि मंदिर, ये छोटा सा अच्छा, यहाँ छोटा सा मंदिर बन जाएगा। मंदिर है, ऐसा यहाँ मंदिर बनेगा, इधर से पूरा होगा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। अच्छा जी, मेरा स्थान है। अच्छा, ये लाल कपड़ों में भगवती के रंग में, हमारे पूर्वजों के रंग में उस गेट पे। अब वो क्यों करा दिया, उसका भी बताने का वो है करने का। इस वैकुंठ धाम में स्वागत करोगे कमल के फूल से, बीजेपी वाला फूल नहीं है, यहाँ राजनीतिक वाला नहीं है मामला। ना राजनीति तो भगवान ने आसन बनाया कमल के फूल, यहाँ राजनीति तो है ही नहीं। भगवान ने आसन के फूल पर, कमल के फूल पर सृष्टि को रचाया, तो वो कमल के फूल से दिया है। भक्त आइए, राम राम, और आपका स्वागत है वैकुंठ धाम में, इसलिए स्थान। और लिखवा दिया ये स्थान प्रसाद चढ़ाने का, चढ़ाने का। हाँ जी, 84 लाख सब दिखाए नहीं जा सकते, बन नहीं सकते। हाँ। 33 करोड़ देवी देवता बन नहीं सकते, दिखाए नहीं जा सकते। 33 करोड़ को भी नमन करा दिया माता ने। 84 लाख योनिया, 33 करोड़ देवी देवता, और सब धर्म, मुसलमान हो या सिख ईसाई और चक्र धर्म, सब उसके यहाँ एक, वो स्थान भी दे दिया है, लिखा भी जाएगा अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये समुद्र मंथन हुआ, फने की तरफ राक्षस जी, और पूंछ की तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवता, और लक्ष्मी अमृत लिए हुए है। समुद्र मंथन कछुए पर हुआ, विश्व पिया नीलकंठ कहलाए भोलेनाथ। हाँ। और माता लक्ष्मी विराजमान है अमृत लिए हुए। देखो पीछे नीलकंठ महादेव, यहाँ समुद्र मंथन। ये झारवीर जी समाये हैं, आकाश से गाय दूध पिला रही है। अच्छा अच्छा, ये झारवीर का स्थान बनाया है, बहुत सुंदर। ये समा रहे हैं, दूध पिला रही गैया, गैया। और ये युद्ध को जाते हैं, गोरखनाथ इनके गुरु, उनके मच्छिंद्र नाथ, और दोनों देवियां स्वागत कर रही हैं। ये झारवीर जी का, ये झारवीर जी का स्थान, गुरु गोरखनाथ और झारवीर जी। ये भारत माता है जी, और इधर भारत माता शेर के साथ। सही बात है जी, भारत माता भी जरूर होनी चाहिए। तो हिरण्यकशिप को उसको भी बचाया, हिरण्यकशिप को मार दिया, प्रहलाद को बचा दिया, खंडे में से निकल कर वो स्थान दिया। बहुत सुंदर। और एक भक्त ऐसा भी हुआ जिसने माता पिता की सेवा की, श्रवण कुमार, उनका भी यहाँ ये श्रवण कुमार जी का स्थान भी बनाया है। और भाई बहन का भी यहाँ स्थान है, भाई का बहन का प्रेम का स्थान भी। बहुत सुंदर। और इधर से आओ, प्रेम का जोड़ा राष्ट्र का पक्षी मोर जी जी, प्रेम का जोड़ा सारस, सारस से ज्यादा प्रेम नहीं, एक चुपता है, एक निगरानी करता है। हाँ हाँ। माता सरस्वती है, निवास करती हैं, ये उनका वीणा है, वाहन है। क्योंकि आप यहाँ मंदिर में आए भगवान के, गाड़ी आपने बाहर छोड़ दी, ऐसे भगवान का वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, तो भगवान ने अपने वाहन का स्थान दिला दिया, जब जरूरत पड़ती है तो पुकारते हैं। और ये स्थान है, ये लक्ष्मी नारायण के अस्वस्थ है, क्योंकि शस्त्र भी बाहर छोड़ोगे जब सोने जाओगे बाहर, तो भगवान के अस्वस्थ है, लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का। ये यहाँ रहते हैं और विश्राम करते हैं, जब जरूरत पड़ती तो यहाँ से खाते हैं। अब ये आ गया भगवान का वाहन गरुड़, ये माता का वाहन लक्ष्मी, गणेश जी का गिलहरी पेड़ पर रहती थी, कुत्ता निकलता, ये चरण पादुका। तो ये वो स्थान है, भगवान ने मत्स्य आवाज लगाई, गरुड़ इधर आओ, सागर में गजगिरे की लड़ाई हो रही, उद्धार करना, तो गरुड़ से वहाँ गया और मत्स्य भगवान को लेकर वहाँ गया सागर में। ये सब दृश्य दिखा हुआ है, और उसी हिसाब से ये है। नहीं, कहीं भगवान का स्थान, भगवान का किसी जगह पर वाहनों के स्थान बहुत कम कहीं होंगे, बहुत कम। यहाँ भगवान ने सिस्टम से सब अपने वाहनों का भी दिया, शस्त्रों का भी दिया है, और निवास करते हैं, जो जरूरत पड़ती है भ्रमण करते हैं। अब इस स्कूटी में आ जाओ, स्थान है, ये शिवलिंग है, भगवान माता का वाहन शेर, नंदी बाबा का त्रिशूल, मूसा गणेश जी का, ये पूरा परिवार है, दाता पोते चक्का भोलेनाथ का। और तीनों लोगों के स्वामी, ऊपर त्रिलोकीनाथ है, पर त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु एक साथ है, वो त्रिदेवान सुइया के बाद तो ऊपर त्रिलोकीनाथ है। और ये 12 शिवलिंग है पूरे हिंदुस्तान के, परिक्रमा, ओम नमः शिवाय, ऐसे एक परिक्रमा का चक्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर फिर महाकाल के दर्शन होंगे जी, ये महाकाल, ओम नमः शिवाय, ये महाकाल है। लो जी, महाकाल जी भी आ गए। नीचे ये सब महाराष्ट्र, वाराणसी, सबके शिवलिंग है। हाँ जी, सारे ज्योतिर्लिंग आ गए, सब 12 के 12। ये भगवान अंतर ध्यान हो गए भोलेनाथ, आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु के गुरु महादेव आशीर्वाद मुद्रा में ध्यान में लीन है। ये बहुत सुंदर बनाया है।
ये उसी चक्र में पूरा करेंगे पहले। क्या करो, तो ये रथ बनवाया गया, जल लाए, ये गंगा मंदिर है, ये भोलेनाथ का मंदिर है, महादेव का, ये दोनों तरफ जल कलश है, शिवलिंग बना हुआ, ये पैदल जल लाए। फिर देवी से प्रार्थना करी, देवी ये काम शुभारंभ तो करा रहे हैं, ये काम संगत का है, अकेले का नहीं है माँ, तो क्या आदेश हुआ, आप शुरू करिए, अगर नहीं होगा तो मंदिर बना दिए, वही दर्शन बन से लाभ होगा जो जल लाने से होगा। तो लाए भी हम जल और नहीं लाए तो मंदिर बना दिया, दर्शन से ही लाभ हो रहा, ताकि ये लाकर